बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परऑक्सीज़म। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि परऑक्सीज़म को किसने डिस्कवर किया था। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डी डेव। इन्होंने 1965 के अंदर परऑक्सीज़म ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया। कहाँ से इसने डिस्कवर किया? अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन में हमारे पास आता है किडनी, और अगर हम बात करें किसकी, लिवर की, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी का कोई भी हम ऑर्गन ले लें तो वो सेल से मिलके बना है, टिश्यू से मिलके बना है। तो हमारे पास ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि किडनी और लिवर के अंदर जब ये रिसर्च कर रहे थे तो इनको जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल लाइक ऑर्गेनेली दिखी। तो इसने इनको क्या नाम दिया? परऑक्सीज़म का नाम दिया। परऑक्सीज़म जो है वो एनिमल के अंदर भी होती है और प्लांट दोनों में मौजूद होती है। ठीक है, ये हमारे पास दोनों में मौजूद होती है। अब ज़रा इसके नेम पे आते हैं कि इस ऑर्गेनेली को परऑक्सीज़म का नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे इसकी क्या केमिस्ट्री है। तो ज़रा देखें कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, और ये बात सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म ऑल द टाइम परफॉर्म होता रहता है। यानी कि उस दौरान क्या होता रहता है कि चीज़ें जो हैं वो बनती रहती हैं, यानी कि मेकिंग और ब्रेकिंग का प्रोसेस चलता रहता है एट अ टाइम। और जब मेकिंग और ब्रेकिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो इस दौरान हमारी बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी बनता है, राइट। टॉक्सिक सब्सटेंस भी इसके अंदर जो है वो बनता है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और हमने इसको एलिमिनेट कराना होता है। तो अब जो परऑक्सीज़म है वो इन टॉक्सिक सब्सटेंस को एलिमिनेट कराता है, लेकिन किस तरह से? क्या चीज़ है इस परऑक्सीज़म के अंदर जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस बनेगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ इसकी ज़रा डायग्राम में आए तो ये ज़रा देखिए, हमारे पास ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन, राइट। सेल मेम्ब्रेन है इसकी। और अगर हम देखें तो ये जो मैंने ग्रीन कलर में बनाया है ये हमारे पास है परऑक्सीज़म, राइट। अब परऑक्सीज़म को देखें तो परऑक्सीज़म के अंदर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलते हैं इसके अंदर एंजाइम, राइट। हमें इसके अंदर एंजाइम मिलते हैं और ये वो एंजाइम होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है ये उसको कैटालाइज करते हैं, उसको जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास इस ऑर्गेनेली के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एंजाइम रिच ऑर्गेनेली है, राइट। अब सवाल ये था कि हमारे पास जब केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं तो उस दौरान जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। और अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि एक सब्सटेंस बनता है हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, राइट। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो ये ऑर्गेनेली क्या करती है कि ये जो है, लेट्स सपोज ये मेरे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, और ये क्या करेगी, ये अपने अंदर मौजूद जो एंजाइम है, ये आप लोगों को क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो एंजाइम है। तो ये जो है ऑर्गेनेली अपने एंजाइम की मदद से क्या करती है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना है ये इसको एंजाइम की हेल्प से क्या कर लेती है, ब्रेक कर देती है हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। तो यूँ ये जो है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देती है, इसके असर को ख़त्म कर देती है। तो ये ऑर्गेनेली जो है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की कैटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की वजह से, इसके कैटालाइज होने की वजह से इसको नाम दिया गया है परऑक्सीज़म।
अब अगर हम इसके बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो हम कहते हैं इसके अंदर जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेज होते हैं, ऑक्सीडेज। और इसके अंदर और कौन सा एंजाइम हो सकता है, हमारे पास कैटालेज हो सकते हैं, और हमारे पास क्या हो सकते हैं, और हमारे पास हो सकते हैं पर ऑक्सीडेज। ये इसके अंदर जो है ये फेमस एंजाइम है। इन एंजाइम की मदद से ये क्या करती है कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बनेगा, ये उसको जो है वो एलिमिनेट कर देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो हमारे पास जो परऑक्सीजम है, इसका फंक्शन क्या हो सकता है। देखिए, एक फंक्शन तो बता दिया कि ये क्या करती है कि टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करती है। दूसरा हम देखें तो ये किसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ये हमारे पास थर्मोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है। और किसके अंदर इन्वॉल्व होगी, ये क्या करती है, ये पौधों के अंदर फोटो रेस्पायरेशन करती है। और अगर हम देखें तो ये किसके अंदर इन्वॉल्व होगी, ये हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होगी। यहाँ तक तो था हमारा परऑक्सीजम, एक छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।